सीकर में कथित धर्मांतरण, लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और महिला सुरक्षा को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर एसपी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जिले में बढ़ते ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष अमन कामदार ने कहा कि सीकर जिले में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आमजन में नाराजगी है। उन्होंने हाल ही में दादिया थाना क्षेत्र में सामने आए धर्मांतरण मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि जन्मदिन समारोह की आड़ में प्रार्थना सभा आयोजित कर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले सामने आए कथित लव जिहाद मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करने की बजाय कार्यकर्ताओं को ही हवालात में बंद कर दिया और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। इसके साथ ही पुलिस ने लव जिहाद जैसे किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि पिछले वर्ष उद्योग नगर इलाके के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में धर्मांतरण करने के आरोप में कुछ पदाधिकारियों को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, लेकिन उस समय स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। इसके बाद में वो लोग अलवर समेत अन्य क्षेत्रों में कथित धर्मांतरण गतिविधियों में पकड़े गए। वहीं जिले में महिला सुरक्षा और मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसपी प्रवीण नायक नूनावत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मंदिरों में हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा कर आरोपियों के को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षा नगरी के रूप में पहचान रखने वाले सीकर का माहौल भी प्रभावित हो सकता है। अमन जी बताए, आज जो है प्रदर्शन किया है, किस मांग को लेकर के किया? जय श्री राम। आज 8 जून सोमवार को प्रातः 10 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक सीकर के कार्यालय का घेराव किया गया और एक आक्रोश प्रदर्शन किया गया और उनको 4 प्रमुख मांगों सहित एक ज्ञापन दिया गया। आज जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था वो इस बात को लेकर था कि पिछले काफ़ी समय से सीकर ज़िले में और सीकर शहर में ये अवैध धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही है। कल परसों जैसे उदयपुर में ऋषभदेव थाना क्षेत्र के बानूड़ा लाडखानी गांव में 200 आदिवासियों को बरगलाते पकड़ा गया। उसी तरीके से सीकर के गुंगारा गांव में यहाँ पे एक जो खिरोड़ क्षेत्र के अशोक रेगर हैं उनके द्वारा यहाँ पे गांव के अंदर 50 लोगों की एक अवैध धर्मांतरण करते हुए एक धर्म सभा करवाई गई, जिसमें लोगों को ईसाई धर्म में जोड़ने के लिए प्रलोभन और बीमारियां ठीक करने जैसे लालच दिए गए। ऐसे कुछ लोग पिछले काफ़ी समय से सीकर ज़िले में एकत्रित होकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी जो हमारी मांग थी वो लव जिहाद के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाने की थी और उसी से जुड़े हुए आप सभी समाचार पत्रों में देख रहे हैं, हमने इन बिंदुओं में बताया भी है कि महिला सुरक्षा के जो नियम हैं इनको ध्वस्त किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लगातार इसको नाकारा बताते हुए यहाँ से महिलाओं के गायब होने की और युवतियों के गायब होने की, लगातार गुमशुदगी की रिपोर्टें बढ़ती जा रही है। सीकर जिले के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है। तो मंदिर, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है और कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया है कि इन मंदिरों में, जैसे हमारे बीहड़ के बालाजी में 3 लाख से ऊपर का सामान चोरी हो चुका और मलकेड़ा में भैरव जी मंदिर के अंदर चोरी हो चुकी। ऐसे मंदिरों के, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, जिले के अंदर बड़े मंदिर हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर श्रद्धालु आते हैं, ऐसे मंदिरों के इर्द गिर्द अपनी पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और हमने साथ साथ उनको ये भी बताया कि महिला सुरक्षा, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के साथ ही हमारे कार्यकर्ता जब ये बिंदु उनके सामने तय कराने पहुंचते हैं, किसी मामले को लेकर दर्ज कराने पहुंचते हैं, तो जैसा अभी तत्कालीन मामले में हुआ, उद्योग नगर में हमारे ही कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा दिया गया। लव जिहाद के मामले को ना कुछ बताने की कोशिश की गई कि लव जिहाद का मामला नहीं है, जबकि उस मुस्लिम युवक रिजवान के मोबाइल के अंदर 40 से ज़्यादा अश्लील वीडियो थे। उन वीडियो को भी दरकिनार कर दिया गया, उसको शांति भंग में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। और हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात इस हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करके रखते हैं, उनको कपड़े खुलवा के और क्रिमिनल्स की जैसे अंदर लॉकअप में बिठा दिया गया, जो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो हमने आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने बहुत कड़ा आक्रोश दर्ज कराया है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर हम बताना चाहते हैं कि 13 अगस्त 2025 को
ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और पत्रिका ने भी इसे अपने प्रमुख पृष्ठों पे छापा है। प्रमुख समाचार पत्रों ने, सीकर के प्रमुख चैनल ने अपने समाचार पत्रों में छापा है कि 13 अगस्त 2025 को सीकर में जो शांति नगर में चर्च है, उन चर्च के अंदर हमने इन 23 लोगों को पकड़ा था, जिनमें सेल्बूराज करके एक पादरी थे, एक अमृत बोदर करके पादरी था और एक जोसेफ करके पादरी था, जो अनूपगढ़ और अलवर जैसी जगहों पे धर्मांतरण करते हुए पकड़े गए। अनूपगढ़ के अंदर 454 लोगों का जो सितंबर में पकड़ा गया, ये आपके सामने है, पोलेश भारजो का। और ये अलवर के अंदर इन्होंने छात्रावास के अंदर जिन लोगों को सीकर में मात्र शांति भंग में गिरफ्तार करके जमानत पे छोड़ दिया गया, वो मास्टरमाइंड अलवर में पकड़े गए। ये दर्शाता है कि सीकर ज़िले में किस तरीके से धर्मांतरण अपनी जड़ें बिछा रहा है और जिन लोगों को यहाँ का पुलिस प्रशासन सिर्फ मामूली मामलों में, जबकि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम राजस्थान में लागू हो चुका है भजनलाल सरकार द्वारा, उसको लागू ना कर और फौरी कार्रवाई करके, एक मामूली कार्रवाई करके उनको शांति भंग में गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है। तो उनको गिरफ्तार धर्मांतरण विरोधी अधिनियम में किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, जब ये धर्मांतरण और लव जिहाद रुकेगा। और साथ ही पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड पे जैसी जिहादी मानसिकता के लोग शामिल हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं और अपराध और नशे का वो अड्डा बनता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब सीकर का ये शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का हब, कोचिंग हब कोटा की जैसे वीरान हो जाए और सीकर को जो 200-250 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, रोजगार, लोगों को रोजगार मिलता है, वो छिन जाए और सीकर शहर का भी हैप्पीनेस इंडेक्स गिर के सीकर शहर भी वीरान हो जाए और शिक्षा का केंद्र हमसे छिन जाए, तो वो दिन दूर नहीं है। हमने ये सारे बिंदु जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को बताए हैं और शहर में बढ़ रही घटनाओं के बारे में, कार्यकर्ताओं पे हमले के बारे में बताया है कि इससे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिल सकता है। जय श्री राम। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।